हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, रीसेल प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी में निवेश करता है, या तो उस प्रॉपर्टी को वो खुद इस्तेमाल करेगा, या तो खुद उसमें कुछ बिजनेस स्टार्टअप करेगा, या उस प्रॉपर्टी को आने वाले टाइम पे जब एप्रिशिएट करेगा उसको बेचेगा। तो जब बेचने के वक्त उसे रीसेल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये रीसेल प्रॉपर्टी कैसे होता है और कौन कराता है? दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टर जब कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदता है, किससे खरीदता है? डेवलपर से खरीदता है, या कोई फार्मर से खरीदता है, या कोई इन्वेस्टर से खरीदता है। लेकिन जब उसको बेचना होता है तो वो अपने डेली कामकाज से उसे टाइम नहीं मिलता है, तो कोई भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का सपोर्ट लेके उस प्रॉपर्टी को बेचता है, या तो इंडिविजुअली कोई भी वेबसाइट में उसकी लिस्टिंग कराता है, जिसके लिस्टिंग के माध्यम से उसके पास इंक्वायरी आते हैं, इंक्वायरी के माध्यम से वो प्रॉपर्टी वो बेचता है। तो इसे रीसेल प्रॉपर्टी कहा जाता है। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी में प्रॉपर्टी रीसेल कैसे होगा? पहली बात तो आपको समझना होगा कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में जो प्रॉपर्टी में लोग निवेश कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? वो लैंड पे कर रहे हैं, यानी फार्मर की जो बड़ी लैंड उसको एनए करवा के खरीद रहे हैं, या तो छोटे प्लॉट कोई भी डेवलपर के माध्यम से खरीद रहे हैं जिसमें रेरा और प्लान पास है, या किसी भी प्रकार की दुकान या अपार्टमेंट एक्टिवेशन के अंदर लोग खरीद रहे हैं। ये हर प्रकार की प्रॉपर्टी जहाँ पे वो आने वाले टाइम पे जब वो एप्रिशिएट करेगा, जब उसके बेचेंगे, तभी उसे रीसेल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। इसी रीसेल प्रॉपर्टी मार्केट खास करके धोलेरा के अंदर उसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि आज के तारीख में स्मार्ट सिटी के मैक्सिमम जमीन वहाँ के फार्मर्स के पास है। तो फार्मर्स एनए करके प्रॉपर्टी धीरे धीरे लोगों को बेच रहे हैं, और जो ज़्यादातर ग्राहक हैं वो अक्रॉस द इंडिया से हैं। कोई दिल्ली से है, कोई नोएडा से है, कोई लुधियाना से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है। तो ये लोग जब खरीद लेंगे उस प्रॉपर्टी को एक सर्टेन पीरियड के बाद रीसेल के लिए लेके आएंगे। तो तभी क्या होगा कि बाजार में आपको रीसेल प्रॉपर्टी का एक्टिविटीज बहुत देखने मिलेगा। यदि आप स्मार्ट सिटी में निवेश कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे एक अच्छा अप्रिसिएशन लेके निकलना चाहते हैं, तो आज के तारीख में कहीं पे भी जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं स्मार्ट सिटी में, आप वेरीफाई करिए। यदि कोई डेवलपर आपको एक प्लॉट दे रहा है और आप उनको ही बोलिए कि सर मेरा वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, आप मेरा बेचवा देंगे? फिर आप देखिए वो क्या बता रहा है। यदि उसके पास सही में उस प्रॉपर्टी की डिमांड होगी, यानी उसके पास क्लाइंट्स रहेंगे, तो आपको सपोर्ट करेगा। और यदि ये मना कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी का नेगेटिव के बारे में उससे पूछिए कि साहब आप क्यों नहीं बेच पाएंगे इस प्रॉपर्टी को। रिवर्स चेकिंग, आपको प्रॉपर्टी किसी ने प्रपोजल दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी है, लेकिन आपने क्या किया? उल्टा गेम किया। आपने बोला कि सर मेरे पास ऑलरेडी वहां पे एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को बेचना है। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे उसको आपको रीसेल करना है। तो आप रीसेल करने से पहले उस प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर बना लीजिए। आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्ट्री होनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी की म्यूटेशन हो जाना चाहिए, प्रॉपर्टी की सही वैल्यूएशन होना चाहिए। यदि आपको जल्दी बेचना है कोई प्रॉपर्टी को, तो थोड़ा सा कम रेट में कोट करिए, और हो सके तो मार्केट में आप थोड़ा रिसर्च करिए, स्टडी करिए कि आपकी प्रॉपर्टी को बेचने वाला या बेचने के लिए सपोर्ट करने वाला जो कंसल्टेंट कौन हो सकता है। 4-6 लोगों को मिली है और उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटीज आप चेक करिए। यदि आपका प्रॉपर्टी 5 या 6 लोगों को दे दिया बेचने के लिए, क्या होगा? वो लोग आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन को बिगाड़ देंगे। वो लोग क्या करेंगे? आप बहुत सारे कंसल्टेंट को आपकी प्रॉपर्टी मत दीजिए। हाँ, जरूरत पड़ेगा तो आप बहुत सारे कंसल्टेंट को मिलिए, उसमें से 1 या 2 को शॉर्टलिस्टेड करिए और 1 या 2 बंदे को ही आपकी प्रॉपर्टी रीसेल करने के लिए दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की रेपुटेशन यानी वैल्यूएशन लोग बिगाड़ देते हैं। कैसे? किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को समझ लीजिए 55 लाख में क्लोज कर रहा है, जिस दूसरे कंसल्टेंट को आपने दिया है प्रॉपर्टी, वो आपको फोन करेगा, बोलेगा सर 55 में मत बेचिए, मेरे पास 58 का क्लाइंट रेडी है। लेकिन उनके पास 58 का क्लाइंट नहीं रहेगा, फिर भी वो आपको क्या कहेंगे कि साहब आप उसको होल्ड करिए।
तो आपने होल्ड कर दिए, प्रॉपर्टी बिकने का चांस हो गया था, लेकिन आपने मना कर दिया कि 58 क्लाइंट देगा, लेकिन वो नहीं दे पाएगा। तो उसी के कारण क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी तुरंत बिक नहीं पाएगा। किसी भी डेवलपर्स की जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सबसे पहले आप उनसे क्लैरिफाई करिए कि सर ये प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूं, अगले 2, 3, 4 साल बाद मैं इसको बेचूंगा जब प्राइस अच्छा हो जाएगा। और डेवलपर्स को आप साफ साफ पूछिए कि आपका मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए जब भी मैं प्रॉपर्टी बेचता हूं। लेकिन आप जब खुद बेचते हैं प्रॉपर्टी को, आप एक अच्छे मार्केट प्राइस में एक जेन्युइन कस्टमर को बेचते हैं, जहां पे 1.5-2 महीने में आपकी पेमेंट हो जाती है और रजिस्ट्री भी हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे आपको डेवलपर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उस प्रोजेक्ट में सोसाइटी बनेगा। जब डेवलपर सोसाइटी बनता है तभी डेवलपर उनको हैंडओवर करता है कि सो एंड सो प्लॉट का ओनर ये है, सो एंड सो प्लॉट का ओनर ये है। दोस्तों, धुलेरा स्मार्ट सिटी की जो रीसेल प्रॉपर्टी का मार्केट या रीसेल प्रॉपर्टी का जो एक्टिविटी डिफरेंट होगा। आपने हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, हर जगह का रीसेल प्रॉपर्टी बाजार देखा होगा। 500-600 कंसल्टेंट काम करते हैं, प्रॉपर्टी को सैटरडे संडे भर भर के लोगों को लेकर आते हैं, दिखाते हैं, और जल्दी से जल्दी उसकी सौदा भी हो जाता है। लेकिन धुलेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि धुलेरा में जो भी काम कर रहा है, धुलेरा में तो सेटअप नहीं है, आज के तारीख में कनेक्टिविटी भी नहीं है, रहने के लिए होटल भी नहीं है। तो लोग आते हैं कहाँ पे? आते हैं सूरत, आते हैं अहमदाबाद, आते हैं बड़ौदा। तो आपको ऐसे कंसल्टेंट को पकड़ना है जिनकी ऑफिस अहमदाबाद में हो और जिनके पास टीम हो। टीम किसके लिए? आपकी प्रॉपर्टी का जो इंक्वायरी आ रहा है, जब कस्टमर बाहर से आते हैं, उनकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन, साइट विजिट कराने वाला बंदा चाहिए। यदि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, या यदि रहेगा भी वो अपने पुराने काम से फुर्सत नहीं है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कैपेबल नहीं है। और ये सारे चीज आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके प्रॉपर्टी को कौन सही रेट में और जल्दी रीसेल करके दे पाएगा। ऐसे लोगों को आपको अप्रोच करना है, क्योंकि धुलेरा का मार्केट डिफरेंट है। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे लैंड है, वहाँ पे ओपन प्लॉट है, और वहाँ पे रोड रास्ता बने हुए हैं, और अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूरी पे है। एक सिंपल साइट विजिट के लिए भी ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटा चले जाता है, और 6-7 घंटे के बाद भी वो क्लाइंट आपका प्रॉपर्टी खरीदेगा या नहीं खरीदेगा किसी को नहीं मालूम। धुलेरा स्मार्ट सिटी में ये जो रीसेल प्रॉपर्टी बाजार काफी बड़ा होने वाला है। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे जो निवेशक हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड से हैं, अक्रॉस द इंडिया से हैं, और जो फार्मर से, जो लोकल इन्वेस्टर से, लोकल डेवलपर से, वो लोग प्रॉपर्टी बेचे जा रहे हैं। और एक टाइम आएगा जब 90% लैंड, 90% प्लॉट दिल्ली या मुंबई या हरियाणा के लोगों के पास होगा, तभी वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के जो डेवलपर्स हैं, उन्हें रीसेल प्रॉपर्टी की सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। और किसी भी प्रकार की धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप नीचे दिया गया हुआ नंबर पे संपर्क करिए। और हो सके तो ये ऐतिहासिक शहर धुलेरा स्मार्ट सिटी, जो मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट, उसे देखने के लिए, उसको विजिट करने के लिए आप टाइम निकाल के अहमदाबाद तक आइए। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक बटन दीजिए, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि जब भी कभी हम नया वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।